केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल और केंद्रीय कप। इसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस। इतना इस एक फ्लो चार्ट के द्वारा मुझे पार्ट ऑफ प्लांट सेल की बात समझ में आ जाती है कि कोशिका का भाग कौन से हैं और उसके हमने पूरी तरह से उसे डिटेल में बात कर ली, कौन सा किसका भाग होगा। अब हम इससे आगे बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल। जब भी हम बनाएंगे तो ये फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक पर ही बना लेंगे। अब मैं कुछ शब्दों के मतलब बताता हूं जो सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, उससे आगे की ओर फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देख लो, कोई भी प्लांट सेल है हमारे पास, कोई भी पादप कोशिका है, प्लांट सेल, उस प्लांट सेल में से देख लो, मैंने लिखा सेल, कोई भी प्लांट सेल है और उस प्लांट सेल में से मैंने हटा दी है सेल बॉल। सेल बॉल को हिंदी में क्या बोलते थे? कोशिका भित्ति। ये कोई कोशिका में से क्या निकाल दिया है? कोशिका भित्ति। तो जो भी चीज बचेगी उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि क्या है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब समझ में आया है कि मेरे पास कोई भी प्लांट सेल है, कोई भी पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका में से केवल मैंने क्या चीज हटाई है? कोशिका भित्ति। तो बचा हुआ चीज प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? अब मैंने क्या किया है, मैंने लिया है प्रोटोप्लास्ट और इस प्रोटोप्लास्ट में से मैंने हटा दिया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब अब इस प्रोटोप्लास्ट में से मैंने क्या चीज हटा दी है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते थे। तो जो भी चीज बची है वो है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? तो पूछा जा सकता है प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई? तो जब प्रोटोप्लास्ट में से हमने क्या हटा दिया है, क्या निकाल दिया है? सेल मेम्ब्रेन। तो बचा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी सेल में से मैंने सेल बॉल निकाल दी और सेल मेम्ब्रेन निकाल दी, तो बचा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म में से हमने हटा दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो बचा है साइटोप्लाज्म, कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, बताओ एक प्लांट सेल है, उसमें से क्या क्या चीज हटाओगे कि साइटोप्लाज्म बचे? तो उसमें से घटाना है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन
और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो बचेगा क्या? साइटोप्लाज्म। अब मेरे पास है साइटोप्लाज्म में से मैंने घटाया है सेल, ऑर्गन या ऑर्गेनल, कोशिका अंग, तो बचा क्या है मेरे पास? साइटोसोल या हायोलोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये शब्द ध्यान देंगे, ये शब्द तुम्हें पता होने चाहिए। कि प्रोटोप्लाज्म कितना है, कि प्रोटोप्लाज्म किसे कह रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट किसे कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म किसे कह रहे हैं, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म किसे कह रहे हैं। हमें समझ में आती है, हमें समझ में आ रही है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है। इस चार्ट के द्वारा हम ये सारी बातें या इन सारे के सारे शब्दों का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है।